जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष जून महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनके हेल्थ, उनके वेल्थ, उनके धनागमन, उनके शिक्षा, संतान, कैरियर, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो को वृश्चिक राशि वाले देखें जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक है, अर्थात यदि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर की राशि पर बैठा है तो आपकी वृश्चिक राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। प्रारंभ में थोड़ा सा हम सरसरी निगाह से देखें कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रहों ने जून माह में क्या फील्डिंग सेट की है, कौन कहाँ है और कब तक रहेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लग्न खाली है, द्वितीय तृतीय खाली है। चतुर्थ स्थान पर शनि बड़ा खूबसूरत योग बना करके पिछले 17 जनवरी 2023 से बैठे हुए हैं। शश पंच महापुरुष राजयोग बना करके बड़ा अच्छा योग है। यदि आप नौकरी आदि करते हैं तो वहां जो समस्याएं थी, आपके पीछे जो समस्याएं की खड़ी हुई थी, शनि सबको समाप्त कर रहे हैं। ये आप महसूस भी कर रहे होंगे। फलादेश पे बाद में आएंगे। तो शनि यहाँ पर पंच महापुरुष शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। राहु आपके पंचम स्थान पर बैठे हैं। अच्छा गोचर खासकर शिक्षा संतान के लिए नहीं है। आएंगे रिजल्ट पे हम। मंगल आपके छठे स्थान पर 1 जून को आ गया। अभी तक यहाँ पर जब थे तो अंगारक योग बना हुआ है। अब 1 जून से अंगारक योग नष्ट हो जाएगा। मंगल आपके छठे स्थान पर अपने ही घर पर अपनी मूल त्रिकोण राशि पर यहाँ विराजमान हो जाएंगे। बड़ा अच्छा फल देंगे। मूल त्रिकोण राशि पर जब कोई ग्रह पहुंचता है तो जब उच्च का फल देना रहता है, अर्थात मंगल यदि आपके यहाँ पर बैठते तो यहाँ पर उच्च के होते, मकर राशि उच्च की है। अगर मूल त्रिकोण राशि में बैठे तो यहाँ पर भी उच्च का ही फल देंगे। बड़ा जबरदस्त ये है। सूर्य, शुक्र और बुध और साथ में गुरु, ये चतुष्ग्रही योग आपके सप्तम स्थान पर बना हुआ है। बड़ा जबरदस्त गोचर है, बड़ा शानदार गोचर है। कारण क्या है कि एक तरफ तो शनि बना करके बैठे हैं यहाँ पर शशपंच महापुरुष राजयोग, दूसरा शुक्र यहाँ पर आपके सप्तम स्थान पर मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। फलतः शानदार परिणाम आपको प्राप्त हो रहे होंगे। और कब से? ये पिछले समय से, शुक्र के गोचर का जो वीडियो आपने देखा था उस समय से आपको ये परिणाम लगातार आपको प्राप्त होंगे। और कब तक प्राप्त होंगे? शुक्र यहाँ पर 12 जून तक विराजमान रहेंगे, लेकिन 12 जून को ये मालव्य योग समाप्त होकर के शुक्र आपके अष्टम स्थान पर चले जाएंगे, जो कुछ मामलों में नकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। सूर्य यहाँ पर 15 जून तक रहेंगे। 15 जून के बाद अष्टम स्थान पर आ जाएंगे, ये भी नकारात्मक गोचर होगा। बुध यहाँ पर 14 जून तक रहेंगे। 14 जून को बुध यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन बुध का ये गोचर अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर विपरीत राजयोग बना देंगे। अब आते हैं गुरु पर। गुरु आपके इसके पहले 1 मई के पहले आपके छठे स्थान पर गोचर कर रहे थे। पंचम स्थान के स्वामी थे, धन स्थान के स्वामी थे। धन भंग योग बना करके बैठे हुए थे, धन का नाश करा रहे थे। धन रुक नहीं रहा था, आ रहा था, जा रहा था। और संतान से संबंधित समस्या पिछले 1 वर्ष कुछ न कुछ आपको झेलनी पड़ी हुई होगी। वृश्चिक राशि के जातकों संतान चोटिल हो गई, संतान की शिक्षा संबंधी समस्या, संतान के साथ कोई दुर्घटना हो गई, संतान के साथ कोई परेशानी आ गई, वो सब वृश्चिक राशि के जातक पिछले 1 वर्ष से झेलते आए हैं। लेकिन अब 1 वर्ष के बाद 1 मई से लेकर के 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक त्रिकोण के स्वामी, शिक्षा स्थान के स्वामी आपके सप्तम आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, पद्म सिंहासन योग बना करके बैठ जाएंगे। बड़ा शुभ गोचर ये रहेगा। आइए हम रिजल्ट की जरा बात कर लें। ये सब ग्रह मिलकर के आपको परिणाम क्या देंगे? लग्नेश आपके छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य को अगर जाने, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और तंदुरुस्ती 1000 नियामत, जान है तो जहान है, न जानी कितनी उक्तियां इस बात को सिद्ध करती हैं कि हेल्थ का हमारे, जब हम स्वस्थ हैं तभी तो सारी सुख सुविधाओं को लाभ ले पाएंगे। स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो
हेल्थ की पोजीशन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लग्नेश अपने ही घर पे मूल त्रिकोण राशि पर जब बैठेंगे तो रोगों का शमन कर देंगे। कोई रोग आपको परेशान कर रहा था तो 1 जून से लेकर 12 जुलाई के मध्य में आप निश्चिंत रहिए, उसके निकलने का मार्ग समाप्त कर देंगे। और रोग ही नहीं समाप्त करेंगे, शत्रुओं को समाप्त करेंगे। ऋण कोई चल रहा था आपके ऊपर, कहीं से कोई पैसे ले रखे थे बैंक से या ईएमआई से, कुछ भी है, उससे संबंधित कोई चिंता थी, समाप्त हो रहे हैं। शत्रुओं पर आप हावी होने जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मुकदमे आपके पक्ष में होने जा रहे हैं। अब ये मंगल यहाँ पर बैठेगा तो वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो लॉ फील्ड से जुड़े हैं या जो अच्छे सर्जन हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जो जातक, टोटल और खासकर सर्जन, अच्छे लायर हैं आप, लायर जो हैं, जजेस, सबके लिए बड़ा जबरदस्त मंगल का गोचर रहेगा। इसका हम विशेष अलग से गोचर, अलग से वीडियो बना के लाएंगे, तो उसमें नक्षत्र वाइज भी समझेंगे कि मंगल का कितना बढ़िया परिणाम आपको प्राप्त होगा। फिलहाल तो स्वास्थ्य आपको यहाँ पर सही किए हुए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 15 जून के बाद में सूर्य जब आपके अष्टम स्थान पर जाएंगे तो ये स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या क्रिएट करेंगे, खासकर दुर्घटना आदि की योग बना देंगे। डायबिटीज जिनको है, पेट से संबंधित रोग, खासकर शुगर से संबंधित रोग या यूरिन से संबंधित जो रोग हैं, रोगी हैं, यूटीआई वगैरह की समस्या जिनको रहती हो, तो ये आपको प्राप्त होगी 15 जून के बाद। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, खासकर जीवन साथी के भी स्वास्थ्य में इसी क्षेत्र से समस्या आ सकती है। तो हेल्थ का इतना ध्यान रखना वृश्चिक राशि के जातकों को रखना होगा। कब? 15 जून के बाद में या 12 जून के ही बाद से समझ लीजिए, क्योंकि शुक्र तो 12 जून को ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। यूरिनरी वगैरह का बहुत साफ सुथरी जगह जहाँ हो वहीं पे यूरिनरी आप इस्तेमाल करें, अन्यथा यूटीआई होने की संभावना है। धनागमन की स्थिति अगर देखें तो धनागमन आपके सोर्स ऑफ इनकम के स्वामी है बुध, और केंद्र में सप्तम स्थान पर विराजमान है। तो 14 जून तक कोई समस्या नहीं, धनागमन का कोई चिंता नहीं, धनागमन खूब होता रहेगा। व्यापार व्यवसाय अगर आपका है तो बहुत जबरदस्त यहाँ से परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह को बहुत जबरदस्त, यूट्यूबर इंस्टाग्राम पे हैं या फेसबुक पे हैं, उन सबको लाभ, क्योंकि यहाँ पे बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना करके बैठे हुए हैं। बुध यहाँ पर कम्युनिकेशन के कारक, कम्युनिकेशन से आपकी आय बढ़ रही है। जीवन साथी आपका वर्किंग है, वहां से लाभ हो रहा है। मालव्य में पंच महापुरुष राजयोग से लाभ हो रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको 14 जून तक कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन 14 के बाद थोड़ी सी चिंता ये इसलिए हो सकती है क्योंकि बुध यहाँ पर बैठे जाएंगे जरूर, चिंता आती लेकिन अब नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विपरीत राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों को कहीं पैसा आपने लगा रखा था पहले, LIC वगैरह हो सकती है, या आपने कहीं कोई टर्म प्लान ले रखा था, वहां से, शेयर मार्केट से, आपको सट्टा मार्केट से, ट्रेडिंग से, यहां से लाभ होता हुआ दिख रहा है। अर्थात ऐसी जगह से जहां आपने बहुत मेहनत ना की हो या जहां से सोचा ना, वहां से भी लाभ होता हुआ आपको कब? 14 जून से। उसके पहले आपके पराक्रम से, जीवन साथी से, वहां से लाभ होता हुआ दिख रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक आकस्मिक धन लाभ की जबरदस्त योग बने हुए हैं वृश्चिक राशि के। तो धनागमन में कहीं कोई समस्या नहीं, पूरे महीने खूब आता हुआ दिख रहा है। संचयन की स्थिति भी बहुत जबरदस्त हो गई। संचयन अभी तक गड़बड़ था, 1 मई तक धन आ रहा था, धन खर्च हो रहा था, रुक नहीं रहा था, अब रुकेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ धन स्थान के स्वामी केंद्र में आ गए हैं। अब केंद्र में आ गए हैं तो यहां से जो दृष्टियां इनकी हैं, एक तो सोर्स ऑफ इनकम पर ही पड़ेगी, गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ेगी, तो इनकम को देखिए, गुरु जहां बैठेगा और जहां देखेगा उस जगह को बढ़ा देगा, एक्सपेंड करेगा। तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी आपके सोर्स ऑफ इनकम पे, धनागमन लाभ के स्थान पर, इच्छा पूर्ति के स्थान पर, तो उसको बढ़ा देगा। फलता सोर्स ऑफ इनकम कई हो सकते हैं। सर्विस कर रहे हैं तो व्यापार से भी, बिजनेस से भी आपका लाभ हो सकता है, कहीं और से भी समस्याएं, कहीं और से भी धनागमन की व्यवस्था बनती हुई दिख रही है। तो धनागमन की चीज, और पूरा 1 वर्ष तक ये चलता रहेगा, 14 मई तक। तो गुरु की दृष्टि धनागमन को खूब बढ़िया कर रही, प्रमोशन आपका हो सकता है, इच्छा पूर्ति होती रहेगी पूरी महीने, कुछ बड़ी उपलब्धियां आती हुई दिख रही हैं वृश्चिक राशि के जातकों को। और यहां से गुरु लग्न को देखेंगे, लग्न आपका अच्छा हो जाएगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व बनेगा, लोग आपके अच्छे कार्यों को, आपके अच्छे स्वभाव निकल करके सोसाइटी में सामने आएंगे, जिसके कारण से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, व्यक्तित्व में आपके
अच्छी चीजों का, गुणों का, सद्गुणों का समावेश होगा। दूसरे, गुरु की जो दृष्टि है आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी, तो आपका भाई बहनों से संबंध अच्छा होगा, पराक्रम पुरुषार्थ बढ़िया हो जाएगा, मेहनत आप कर पाएंगे और वो ऐसी ऐसी मेहनत जो आपके लिए लाभकारी हो। तो गुरु की ये दृष्टि, बड़े गुरु का ये गोचर आपके लिए निरंतर 1 वर्ष के लिए अच्छा रहेगा। सूर्य यहाँ पर जब चले जाएंगे अष्टम स्थान पर, तो थोड़ा सा ये आपके दुर्घटना आदि के कारक बना देंगे। तो गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी से चलानी होगी आपको, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है, वहां पर इतना ध्यान रखिएगा। तो धनागमन, धन संचयन बहुत अच्छा है। अब आते हैं शिक्षा संतान। सुख की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी, सुख तो मिलेगा, ढैया चलते हुए भी कहीं कोई मानसिक परेशानी बहुत ज्यादा आपको नहीं महसूस होगी। शनि की ढैया चल रही है, लेकिन वृश्चिक राशि के जातक उससे अक्षुण्ण रहेंगे या बहुत मिनिमम उनको। क्यों? क्योंकि शनि बहुत अच्छा हो गया, चतुर्थ स्थान पर शश योग बना करके बैठ गया, तो यह बहुत अच्छा है। आपके प्रमोशन आदि के लिए बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त आपका दबदबा रहेगा। लाख बुरा चाहने वाले लोग हों, सब पराभावी रहेंगे। तो करियर के क्षेत्र में शनि उन्नति दिलाता है, लेकिन हार्ड वर्क कराएगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क करें। डिले होगा, डिनाई नहीं होगा। तो शनि की दृष्टि महत्वपूर्ण है। शनि की दृष्टि जब यहां पर पड़ेगी आपके मंगल पर, तो ये थोड़ा टकराव वाली स्थिति बनेगी, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। मंगल पाप भाव में है, अपने घर पे है, बली अवस्था में है, तो शनि की दृष्टि बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति नहीं पैदा करेगी, क्योंकि दोनों अपने अपने घर पर विराजमान है। और एक चीज और बता दें आपको, बहुत महत्वपूर्ण, कुछ एक वीडियो में ये बात बताना मैं भूल गया हूं पीछे की वीडियो में, क्योंकि यहाँ जो संबंध बन रहा है शनि और मंगल का, टकराहट तो हो रही, लेकिन ये संबंध 3-11 का भी तो बन रहा है। 3-11 का संबंध ज्योतिष में लाभ संबंध बना माना जाता है, और ये लाभकारी के, तो शनि और मंगल की जो ये दृष्टिगत संबंध हो रहे हैं, 3-11 का संबंध, ये लाभकारी संबंध आपके लिए बनेगा और लाभकारी ही होगा। रोग ऋण शत्रु पर बिल्कुल हावी रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाएंगे वृश्चिक राशि के जातकों को। शिक्षा संतान की बात करें तो संतान की शिक्षा और संतान शिक्षा को लेकर के आप काफी समय से पिछले वर्ष से परेशान चल रहे हैं, खासकर अक्टूबर 23 से, तो एजुकेशन को लेकर के उनके परेशान हैं आप। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे चीज पटरी पे आ जाएगा। नॉलेज से, समझदारी से उन चीजों पर बच्चों को समझाएं, उनको उनकी काउंसलिंग करें। लेकिन यदि आपका बड़ा बच्चा मेल है या फीमेल है, वो थोड़ा सा पढ़ाई में उतना मन नहीं लगाएगा, जो आपकी चिंता के लिए आपके लिए चिंता का सबब हो सकता है, आपकी चिंताएं बढ़ाएगा। बाकी और संतानों में कोई समस्या नहीं है। पहली संतान में ही समस्या दिख रही है, उसका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, हट जाएगा, हो सकता है पहले बहुत पढ़ता हो, तो राहु के निकलने का यहाँ इंतजार करें, या उसके पॉकेट में मोर पंख रखिए, किताबों में मोर पंख रखिए तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक जो हैं, उनका भी पढ़ाई से मन हटा हुआ है। अब पढ़ाई में अगर मन लगा देंगे तो ये मंगल आपको विजय दिला देगा। पढ़ाई में मन लगा दीजिए, क्योंकि छठे का मंगल आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाने आया हुआ है। खासकर मेडिकल फील्ड, लॉ फील्ड, सेना, मिलिट्री आदि के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, उनको जबरदस्त लाभ ये मंगल पूरे 42 दिन दिलाएंगे। इसके बाद भी केंद्र में चले जाएंगे, लग्नेश केंद्र में आएगा, उसके बाद भी लगभग 40-42 दिन का समय, तो लगभग देखा जाए तो 3 महीने का समय, 1 जून से लेकर 3 महीने का समय आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। तो मेहनत खूब करिए। जो जिन जिन क्षेत्रों की मैंने बात की, उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, निस्संदेह बड़ा लाभ प्राप्त होगा। विद्यार्थी गण वृश्चिक राशि के एकदम लगे रहें, आपका समय बिल्कुल आने वाला है। नौकरी आदि मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। करियर की हम अगर प्रेम प्यार की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातक बिल्कुल समय अच्छा नहीं है। राहु जब तक यहाँ विराजमान है, संबंध को तोड़ेगा। आपके अपनी आदतों के कारण संबंध टूट जाएंगे और डिफेम होने की संभावना बनी हुई है। समाज में मान प्रतिष्ठा जाने का भी योग बना हुआ है। तो ऐसे संबंधों से दूर रहें, चाहे आप एडल्ट हो, चाहे आप विद्यार्थी वर्ग हो, सबके लिए एक ही सलाह है कि किसी भी प्रेम प्रसंग में बिल्कुल भी ना पड़े, अन्यथा आपका नुकसान होना तय है। सामाजिक नुकसान होगा, प्रतिष्ठा का नुकसान होगा और आपकी पढ़ाई लिखाई का भी नुकसान होगा। संतान से भी दूरी आपको हो सकती है। यदि आप बड़े हों और बुद्धि विकृत हो जाए, कहीं फंस जाएं, तो संतान से भी दूर, संतान की नजर में आप गिर जाएंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी,
गृहस्थ जीवन पर इसके बाद आए तो वृश्चिक राशि के जातक की एक ध्यान रखें कि 15 जून तक सूर्य जब तक यहाँ है तो जीवन साथी से थोड़ा सा मिलाकर रखें। थोड़ा सा मतभेद हो सकता है या उनके स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकता है। बाकी शुक्र तो यहाँ माला पे पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए, राजयोग जबरदस्त बना करके बैठे हुए 12 जून तक। 12 जून तक खूब बढ़िया परिणाम देंगे। धनागमन की स्थिति, धन खूब बढ़ सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति विशेष आकर्षण आपका बढ़ेगा। घर में लग्जरी चीजों का आगमन होगा। वस्त्राभूषण, ज्वेलरी आदि के भी खूब जबरदस्त है वृश्चिक राशि के लिए। ज्वेलरी की खरीदारी बिल्कुल होती हुई दिख रही है। वस्त्राभूषण, वस्त्रों की खरीदारी खूब होती हुई दिख रही है। लक्ष्मी नारायण योग आपके यहाँ सप्तम बना हुआ तो धन और राजा जैसा जीवन जीने की इच्छा भी होगी और वैसा अपने आप को बनाएंगे भी आप। और करियर की बात करें तो आपके करियर स्थान के स्वामी सूर्य 15 जून तक केंद्र में ही विराजमान है। पद्म सिंहासन योग बना करके बैठे तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मैंने बताया नौकरी मिलने के योग चल रहे। 15 जून तक कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है क्योंकि दसम चल रहे हैं। अपने घर से दसम गिन लीजिए आप, 10वां स्थान है ये। अब यहाँ 5 लिखा हुआ तो अर्थात सूर्य यहाँ के स्वामी हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10वें से 10वां स्थान पर बैठेगा। नौकरी मिलने के बड़े प्रबल चांस वृश्चिक राशि के जातक जिनको नौकरी नहीं थी या नौकरी में प्रमोशन, पहले से नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन, नौकरी के क्षेत्र में आपका दबदबा, बॉस आपका सम्मान करेगा, बॉस से संबंध अच्छी होगा। कि जीवन साथी यदि आपकी नौकरी की तलाश, उसकी तलाश पूरी होगी। जीवन साथी से बड़ा धन लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। उनका सुख, सहयोग, प्रेम, प्यार मिलता हुआ दिख रहा है। बस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से बचिएगा, तू मैं से बचिएगा। सूर्य यहाँ पर दुर्घटना करा सकता है, पहले बता चुका हूं। गायत्री मंत्र गाड़ी चलाते समय जरूर ध्यान रखें, साथ साथ यातायात नियमों का पालन करें। गुरु जब रोहिणी नक्षत्र पर 6 तारीख को उदय हो जाएंगे, रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे 6 जून से, बड़ा जबरदस्त परिणाम देंगे। आपको धर्म से खूब लाभ दिलाएंगे। भाग्य आपका बहुत जबरदस्त काम करना शुरू करेगा यहाँ से। और मंगल की चूंकि जो 7वीं दृष्टि है द्वादश स्थान पर पड़ेगी तो व्यय बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको यदि आप विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं तो वहां से लाभ आपको दिलाता हुआ ये मंगल के गोचर विशेष देता हुआ दिख रहा है। बाकी मंगल की जो 8वीं दृष्टि अपने घर पर पड़ेगी तो व्यक्तित्व में थोड़ा सा क्रोध बढ़ सकता है, अहंकार बढ़ सकता है, एग्रेशन बढ़ सकता है, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए आपको। हनुमान चालीसा को खूब पाठ करिए, गायत्री मंत्र का खूब जप करिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। ये 2-4 उपाय आप करते रहिए। साथ साथ देवी के मंदिर में लाल पुष्प दे करके लाल पुष्प चढ़ाए और घी का दिया जलाइए। वहां पर बैठकर देवी का कोई सूक्त आपको पता हो, कोई मंत्र पता हो, ओम दुम दुर्गाय नमः आदि का जप करते रहेंगे तो ये गोचर और ये महीना बहुत ट्रेमेंडस होने जा रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों को कुछ बड़ी उपलब्धियां, कुछ बड़ा काम आपका बनता हुआ इस महीने दिख रहा है। कुछ पीछे से चली हुई परेशानियों का अंत भी इस महीने हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो को ही समाप्त करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा और कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह है क्योंकि जब आप चाहे देश में हो या विदेश में हो, चाहे जहां से जब जय सिया राम कमेंट में लिखते हैं तो वो जय सिया राम यहाँ अयोध्या में भगवान श्री राम के चरणों में आ जाता है। तो उसका परिणाम ये होगा कि यहाँ से आशीर्वाद भी आप तक भगवान पहुंचाएंगे। निस्संदेह बड़े प्रेम से जय सिया राम लिखिए, इसलिए मैं विशेष आग्रह करता हूँ। इसमें आपका बड़ा हित छुपा हुआ है। चैनल पर आप नए हैं, आपका प्रथम आगमन है तो हार्दिक स्वागत है आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना खूब ख्याल रखिए, अपनों का खूब ख्याल रखिए, माता पिता खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।